Good morning to my dear students. I hope you are safe at your home. लास्ट क्लास जो कि आपका रियल फंक्शन रियल नंबर से रिलेटेड था, आज हम उसको आगे बढ़ाएंगे और एक न्यू टॉपिक पर वर्क करेंगे. दिस इज कॉल्ड एज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. Every composite number can be expressed factorized as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factor occur. That mean कोई नंबर है, जैसे मैंने लिखा कोई भी नंबर ले लीजिए आप, जैसे 4 ले लेते हैं. 4 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2, राइट. 2 इंटू 2 यानी दो नंबर हैं, दोनों प्राइम्स हैं, दोनों को मैंने एक साथ लिखा. 4 ये कंपोजिट नंबर दोनों का. तो ऐसे बहुत सारे नंबर्स को हम अलग अलग पार्ट में फैक्टर्स कर सकते हैं, बांट सकते हैं. तो इसमें जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो दो नंबर्स की बात कर रहे हैं. जैसे यहाँ देखें, for two positive integers a and b, HCF of a comma b into LCM of a comma b is equal to a क्रॉस b. मतलब दो नंबर का जो LCM और HCF होता है उनका मल्टीपल a क्रॉस b के इक्वल होता है. ठीक है. और हम क्या कर रहे हैं, इस फंडामेंटल थ्योरम के अकॉर्डिंग कोई भी नंबर होगा उससे हम प्राइम नंबर्स की फॉर्म में ब्रेक करेंगे, प्राइम नंबर्स के अंदर उसको डिकम्पोज करेंगे. अब डिकम्पोज करने के लिए यहाँ पर इसके लिए कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ यूज करेंगे और उस एग्जाम्पल को आप समझने की कोशिश करना, इजीली आप उस चीज को समझ पाएंगे. तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, आप देखेंगे. ये देखिए, डिकम्पोज 32760 30,760 इंटू प्राइम फैक्टर्स. प्राइम फैक्टर का मतलब ऐसा नंबर जिसमें सिर्फ उसी नंबर का डिवाइड होता है. जैसे 2 है, 2 में 2 का 3, ये जो नंबर सब दिखाई दे रहे हैं ये इंडिविजुअल ऐसे नंबर है जिनमें सिर्फ उन्हीं नंबर्स का डिवाइड होता है. इट इज कॉल्ड प्राइम फैक्टर्स. ठीक है. अब आप देखेंगे कि यहाँ पर मैंने इसे, क्योंकि ये बेसिक मेथड है जो कि हम ऑलरेडी जो आपकी छोटी क्लासेस है, प्रीवियस क्लासेस है, उसमें आप पढ़ चुके हैं. तो यहाँ पर आप देखें कि 3 2 7, इसमें पहले 2 का डिवाइड किया, फिर ये आता है, 2 का डिवाइड करते हैं तो 8190 आता है. जब आप इसमें 2 का डिवाइड करेंगे तो ये 4095. फिर जो आंसर आएगा उसको लिखेंगे, फिर 3 का डिवाइड, फिर इसमें 5 का डिवाइड, फिर इसमें 7 30. तो इस तरह से जब आप इनको डिवाइड करके अलग अलग, पहले स्मॉल नंबर से स्टार्ट करना है, फिर मैक्सिमम की तरफ चलना है. कई बच्चे क्या करते हैं कि पहले ही मैक्सिमम नंबर से डिवाइड करना शुरू करते हैं. सपोज जैसे 2 लिखा हुआ है तो 3 से शुरू हो जाता है. ऐसा नहीं है, पहले स्मॉल नंबर 2 3 5 4 जो भी नंबर दिए हुए 4 5 6 7 इस तरह से चलना है. और हमने देखा कि इसको जब डिवाइड हमने कर लिया तो 2 यहाँ पर 3 टाइम्स है और 3 2 टाइम्स है, 5 इंटू 7 टू 3. ये सारे नंबर्स क्या हैं, प्राइम्स. तो फंडामेंटल थ्योरम यही है कि हम उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है. ये देखिए, राइट. नेक्स्ट एग्जांपल है, राइट द HCF ऑफ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर. एक छोटा सा एग्जांपल, इससे आपको क्लियर हो पाएगा कि व्हाट इज कंपोजिट फंक्शन और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर. कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर को हम इस तरह से समझ सकते हैं. स्मॉलेस्ट नंबर कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4, सबसे छोटा कंपोजिट. कंपोजिट मतलब होता है कि दो या दो से नंबर्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो एक नंबर आता है, और वो जो नंबर है उस नंबर को कंपोजिट नंबर कहते हैं. तो यहाँ पर 4 सबसे मिनिमम, जैसे 3 नहीं ले सकते क्योंकि 3 अपने आप में एक ही नंबर है, 2 अपने आप में एक ही नंबर है, लेकिन 4 क्या है, दो प्राइम का, यानी 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, यानी दो प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करके लिखा गया है. जब दो या दो से अधिक नंबर्स को लिखा जाता है वो कंपोजिट नंबर होगा. अब ये ऊपर क्या था, आप देखें, ये भी तो कंपोजिट नंबर है. ये इसलिए कंपोजिट नंबर है क्योंकि इन सबको मल्टीप्लाई पर ये आ रहा है, तो ये कंपोजिट नंबर है. तो इसमें सबसे स्मॉल नंबर कौन सा होता है, हमेशा 4 होता है, जिससे 2 इंटू 2 लिखा जा सकता है. और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है, क्योंकि 2 में 2 का डिवाइड होता है. 1 नहीं लेना है, 1 यहाँ पर काउंट नहीं किया जाता. पहला कंपोजिट प्राइम नंबर जो स्मॉल होता है वो 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर 7, फिर 11. ठीक है ना. तो वो नंबर जिनमें सिर्फ उन्हीं नंबर्स का डिवाइड होता है.
तो जब हम इन दोनों का एचसीएफ लेते हैं 4 और 2 का, तो एचसीएफ में जो मिनिमम होगा, जैसे इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, तो मिनिमम पावर को चूज करते हैं, यानी 2 की पावर 1 जो मिनिमम है, यही इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ रही है। इसको आप समझें कि कंपोजिट स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा काउंट होता है और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होगा, तो आप इसके अकॉर्डिंग इस चीज को कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट। एक एग्जाम्पल है, पिछला जो आपने टॉपिक किया था पिछला, ये देखिए मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। ये जो है ये टेक्निक है जिसमें इसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके बनते जाएंगे। एक मेथड, एक टेक्निक और है विच इज नोन एज फाइंड फैक्टर ट्री, इसे हम फैक्टर ट्री बोलते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ 7650 यूजिंग द फैक्टर ट्री। ये जो तरीका है ये भी वही टेक्निक है सेम जैसे 7650 है। इसमें स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, 2 का डिवाइड कीजिए, क्योंकि यहाँ इवन है तो 2 का डिवाइड करना सबको आता ही है। डिवाइड करने के बाद जो रिमेनिंग पोर्शन है वो ये बचेगा, इसमें 2 का डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट में ओड नंबर है, तो इसमें आप 5 का डिवाइड करेंगे, सॉरी 3 का डिवाइड करेंगे। 3 का डिवाइड करने के बाद ये नंबर आएगा, फिर इसमें आप 3 का फिर डिवाइड करेंगे, मिनिमम से पहले 2 3 3 फिर उससे मैक्सिमम में चलेंगे। अब इसमें 3 का डिवाइड नहीं होगा तो 5 का करेंगे, 5 का डिवाइड करने पर 85 आएगा, और फिर 85 में 5 का डिवाइड करेंगे तो 17 आएगा। और 17 ऐसा नंबर है जिसमें सिर्फ 17 का ही डिवाइड होता है। तो ये भी एक ट्री फॉर्म में है, आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि फैक्टर जो हमारे पास आ रहे हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, 2 इंटू 3 इंटू 3 5 इंटू 17, सारे के सारे नंबर्स कैसे हैं, प्राइम, सारे प्राइम है ही। ठीक है, और इसको 2 लिख सकते हैं, इसको 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, दिस इज अपीयर 2 टाइम्स, 5 2 टाइम्स है 72, तो कुल मिला के इसको 7650 को, यहाँ 7 यहाँ से मिस कर दिया है मैंने। ठीक है, तो 7560 को आप इस तरह से लिख सकते हैं, ये आपका 7 होगा। ठीक है, ये नंबर है जिसको हम इस तरह से कर सकते हैं। अंडरस्टूड। कुल मिला के ये एक अनादर मेथड है जिसकी वजह से प्राइम फैक्टर आपको करना है। तो नेक्स्ट जो एग्जाम्पल्स है वो इसी पर बेस्ड है, तो हमें ये चीज समझनी पड़ेगी कि आगे कैसे इसको करना है। ठीक है, तो अब आप देखें कि ये चीज आपको समझ में आ गई है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। और अब एक क्वेश्चन है जिसमें हम एचसीएफ एलसीएम निकालना सीखेंगे। और मैंने कहा कि फैक्टर करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये जो है सबसे इजीएस्ट मेथड माना जाता है। तो आप क्या करें, इस मेथड से इसको करने की कोशिश करेंगे अपन। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 144, 180 एंड 192। 3 नंबर्स हैं और तीनों नंबर्स को हम लेकर एचसीएफ और एलसीएम बनाएंगे। तो एक टेक्निक मैं समझा रहा हूँ, इस टेक्निक से आपको ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि हाउ टू फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 144 को हम सोल्व करेंगे, फैक्टर कर इस तरह इन डिवीजन में इसको अपन अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे। जैसे 144 है, 2 का डिवाइड करेंगे 72, 2 का डिवाइड करेंगे 36, 2 का डिवाइड करेंगे 18, 2 का डिवाइड करेंगे 9। अब 2 का डिवाइड नहीं होगा तो 3 का डिवाइड, 3 3 जा 9, 3 3 जा 1। ठीक है, तो इसी तरह से इसका भी हम इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। तो पहले 2 का डिवाइड करेंगे 90 आएगा, 2 का डिवाइड 45, फिर ये इस तरह से इनका डिवाइड कर सकते हैं। और ये जो प्राइम फैक्टर से करने का ये सबसे बेस्ट मेथड है। तो आप सबको इस पर वर्क करना है, क्योंकि 10th के बच्चों को डिवाइड सिखाया नहीं जाता, वो ऑलरेडी जानते हैं। तो उन्हें एक ही करके साइड में आप कॉपी में उसको डिवाइड करके यहाँ लिखते हुए जाएं, और अगर नहीं आता बार बार में उससे प्रैक्टिस करें। जब ये डिवाइड हो जाए तो हमने इन सबको कैसे लिखा, जैसे 144 है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, यानी 2 appears 4 टाइम, यानी 2 raised to power 4, एंड 3 की पावर जो होगी वो 2 होगी। सिमिलरली इन 180, 2 का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया, 5 हो गया, 5 टू पावर 1। इन लास्ट 192 फैक्टर जो है वो 2 की पावर 6 इंटू 3 टू पावर 1 होगी। अब इनका एचसीएफ एलसीएम निकालना वैसे बहुत बच्चों को आता है, लेकिन एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा जिसमें आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं।
आरबीसी बोर्ड में ये टेक्निक दी हुई है। फॉर फाइंडिंग एचसीएफ, फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू फाइंड एचसीएफ। तो एचसीएफ के लिए आप क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे कॉमन फैक्टर, नीचे लिखेंगे स्मॉलेस्ट पावर, क्योंकि एचसीएफ में हमेशा क्या देखते हैं, स्मॉलेस्ट पावर को देखकर अपन काम करते हैं। तो कॉमन फैक्टर हमारे पास में ये देखिए, इन तीनों में कॉमन फैक्टर 2 आ रहा है, ये रहा, और 3 5 कॉमन फैक्टर नहीं है, कॉमन फैक्टर का मतलब जो तीनों में हो तो 2। अच्छा 2 की पावर मिनिमम कितनी है, 2 की पावर मिनिमम 2 है। अच्छा 3 की पावर मिनिमम कितनी है, 3 की पावर यहाँ पर 1 है। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? आप देख सकते हैं कि यहाँ पर, यहाँ देखिए ये 2 दिया हुआ है सबके अंदर, इसकी पावर मिनिमम ये आ रही है, मिनिमम पावर ये 2 है, और इसमें मिनिमम पावर 3 की पावर 1 है। 5 इसमें कॉमन नहीं, इसलिए 5 को हम छोड़ देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉमन फैक्टर, यहाँ पर हो जाएगा स्मॉलेस्ट पावर। अब देखो ये जो नंबर है इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 की पावर 2, और इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को करेंगे मल्टीप्लाई, मतलब पावर में लिखेंगे 2, और 3 की पावर में लिखेंगे आप 1। ये देखो ये लिखा हुआ, तो जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ये क्या हो जाएगा, इन सब का एचसीएफ हो जाएगा। क्लियर? अब आपको एलसीएम निकालना है, लेकिन वहां कॉमन फैक्टर नहीं आएगा। अच्छा यहाँ तो आएगा हाईएस्ट पावर, यहाँ पर आप क्या आएगा, प्राइम फैक्टर। देखें ये देखिए, फॉर फाइंडिंग एलसीएम, एलसीएम में आप देखेंगे प्राइम फैक्टर लिखा जाएगा, ना कि और यहाँ ग्रेटेस्ट पावर लिखी जाएगी। वहां पर क्या लिखा हुआ था, यहाँ कॉमन फैक्टर लिखा था। प्राइम फैक्टर का मतलब है इसमें कौन कौन से नंबर अपीयर है, इसमें 2 भी है, 3 भी और 5 भी है, चाहे कैसे भी आ रहा हो, लेकिन इस नंबर्स को अपन यहाँ पर लिखेंगे। देखो 2 3 5 3 नंबर्स। अब 2 की मैक्सिमम पावर देखनी है, 3 की मैक्सिमम पावर देखनी है, और 5 की मैक्सिमम पावर देखनी है। अब 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 की मैक्सिमम पावर 6 है, 3 की मैक्सिमम पावर 2 है, 5 की मैक्सिमम पावर 1 है। तो 6 2 और 1, इनकी मैक्सिमम पावर को हम यहाँ लिखेंगे, ये रहा 6 2 1। ठीक है, अब ये जो नंबर आपके आ रहे हैं, इन नंबर्स को हम क्या करेंगे, ये देखिए इन नंबर्स को अपन इसकी पावर में 6 लिखेंगे, 2 रेज़ टू पावर 6, 3 की पावर 2 में 3 की पावर 2, और 5 की पावर ये हो जाएगा 1। ये देखिए 5 की पावर 1 हो गया। अब इन सबको आप 2 की पावर 6, 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 टाइम तो 64 होगा, या 3 3 जा 9, 5, इन सबको मल्टीप्लाई आप कर लेंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। दिस इज वेरी इजी मेथड, थोड़ा बड़ा है, लेकिन हम इसको अगर समझते हैं तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन जिसमें एचसीएफ और एलसीएम लिया जाए बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। तो आप इसमें इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से हम इस चीज को कर पा रहे हैं। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट एचसीएफ एंड एलसीएम। अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड कैसे इस एग्जाम्पल को समझना है। देखिए, द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स आर 9 and 360। दो नंबर्स हैं जिनका एचसीएफ एलसीएम 9 और 360 है। इफ वन नंबर इज 45 देन राइट द अदर नंबर। तो हमारे पास दो नंबर्स हैं 9 और 360। लेट द अनदर नंबर बी एक्स। सपोज करो कि जो नंबर हमें चाहिए सेकंड, उसको एक्स मान लेते हैं। एचसीएफ ऑफ वन नंबर 45, वन नंबर और सेकंड नंबर एक्स, दोनों का एचसीएफ ऑलरेडी 9 गिवन है, और दोनों का एलसीएम 360 गिवन है। ठीक है, तो एचसीएफ और 45 तो पता है, और सेकंड नंबर पता नहीं, तो उन सबका एचसीएफ ये है और एलसीएम ये है। और वी नो दैट एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी 45 इंटू एक्स। ये फॉर्मूला होता है, ये टेक्निक है फंडामेंटल की। इसमें दोनों नंबर का एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई अदर जो दो नंबर हैं उनका प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एचसीएफ ऑफ 45x, और यानी कि इसके अंदर ब्रैकेट में इस तरह से लिख सकते हैं, और यहाँ पर भी ऐसा अपन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस जगह पर आप देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे कि इसकी जो वैल्यू है वो तो 9 है, ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, ये रही। इसकी वैल्यू 360 है, ये लिख रखा है 360।
प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यानी 45 इंटू एक्स, ये यहाँ लिखा हुआ है, ये देखो। अब आप क्या करेंगे, 45 का इसमें डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करके इस पूरे को सिंप्लीफाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है ना। तो ये इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 72। तो इस तरह से हम अननोन नंबर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर, बहुत इजी गोइंग है, आप इस चीज को समझ रहे हैं और आसानी से इस चीज को हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये कर सकते हैं। और ये कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए यहाँ दे रहा हूँ आपको, आप प्लीज इस पे ट्राई करें, और बहुत इजी एग्जाम्पल हैं। आप जो क्वेश्चन मैंने अब तक करवाए हैं या जो मैंने मेथड आपको समझाए हैं उनकी हेल्प से आप नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम विद हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन में एचसीएफ एलसीएम निकालना है इन तीनों नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, जो मैंने टेक्निक बताई उससे कर सकते हैं। फाइंड द एलसीएम एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स, वेरीफाइड दैट, इन दोनों इस नियम इस रूल को लगाकर आप सोल्व कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। ये दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं। और एक क्वेश्चन आपके लिए जो मैंने नहीं यहाँ पर कराया, लेकिन थोड़ा सा दिमाग आप लगाते हैं तो आसानी से इसको कर सकते हैं। डी बी द एचसीएफ ऑफ 24 एंड 36, ठीक है। फाइंड द टू नंबर्स ए एंड बी सच दैट डी इज इक्वल टू 24 ए प्लस 36 बी। अब ये जो तरीका है ना, जैसे वो एक्स का एक क्वेश्चन किया था वैसे इसको करना है, और इस रूल को अप्लाई करना, इस रूल को, जैसे इस रूल को अप्लाई करोगे आपको आपका आंसर मिल जाएगा, और बहुत आसान है, आप इस चीज को कर सकते हैं। आई होप आपको आज का मेथड टेक्निक समझ में आ गई होगी, इस तरह से इसको हमें करना है। और आगे हम और भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टाइम जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स के लिए आप प्रिपेयर हैं, लेकिन पहले आप इससे पहले एचसीएफ और एलसीएम के क्वेश्चंस कंप्लीट करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू, टेक केयर।